हम लोग सीख रहे हैं जी लोन अकाउंट बनाना। इसके अंदर उसने ये बोल दिया है, अमरिंदर, महिंदर एंड जोगिंदर आर पार्टनर्स इन द फर्म। महिंदर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड ऑन दिस डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट ₹60,000 बिकम्स ड्यू टू हिम। हमने उसको कितने रुपए देने हैं जी? 60,000 रुपये। अमरिंदर एंड जोगिंदर प्रॉमिस टू पे हिम इन इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर। हर साल वो इस अमाउंट को कैसे पे करने वाले हैं? इंस्टॉलमेंट्स में। Prepare the Mahindra's loan account in the following cases if when the payment is made in 4 yearly installments plus interest at the rate of 12% per annum। सपोज पहली सिचुएशन के अंदर हमने अपने रिटायरिंग पार्टनर को बोला कि भैया जितने देर को पैसे देने हैं, कितने पैसे देने हैं? 60,000। मैं तेरे को 4 किस्तों में दूंगा, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4, तो हर इंस्टॉलमेंट कितने की आ गई? 15,000। प्लस क्या दूंगा जी आपको? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट देना है जी? 12% पर एनम। तो कोई टेंशन नहीं जी, पहले मैं फर्स्ट ईयर के अंदर बैलेंस ट्रांसफर करूंगा। देखो अभी ना वहाँ हमने जब एंड में एंट्री बनाई थी, सारा पैसा उसके कैपिटल से कहाँ ट्रांसफर करते हैं? जो इसके लोन अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे जी कौन सा बंदा रिटायर हुआ है? महिंदर। तो यहाँ लिख देंगे जी बाय महिंदर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ आगे आ जाएगा बाय महिंदर्स कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट आ रहा है जी? 60,000 रुपये। यहाँ आ गया जी 60,000। मैंने उस बंदे को क्या बोला? भैया जितना अमाउंट है मैं तेरे को 4 किस्तों में दूंगा प्लस इंटरेस्ट दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगेगा? इंटरेस्ट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट। अब कितना इंटरेस्ट लगाऊंगा? 60,000 के ऊपर 12%। कितना आ गया जी? 7200। और जब मैं पहली बारी की किस्त दूंगा उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? टू बैंक अकाउंट। अब मैंने अपने इस महिंदर को क्या बोला? भाई जितने पैसे हैं तेरे को मैं क्या करूंगा? EMI प्लस इंटरेस्ट दूंगा। मतलब मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी? 15,000 प्लस ब्याज। ब्याज कितना है? 7200। तो इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी? 15,000 प्लस 7200 कितने की जाएगी? 22,200 रुपये। जो बच गया वो मेरे पास क्या आ गया जी? टू बैलेंस CD। टोटल किया 67,200। यहाँ बैलेंस कितना आ गया जी? 45,000। अब अगले साल इसको दोबारा ट्रांसफर करूंगा। यहाँ क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आ गया जी? 45,000। अब इसके ऊपर दोबारा क्या लगेगा जी? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट लगाना है हमने? 12%। 45,000 बैलेंस अमाउंट। हाँ 67,200 माइनस 22,200, ये बच गया 45,000। अब 45,000 के ऊपर इंटरेस्ट कितना लगाना जी हमारा? 12%। कितना बन रहा है? 6,300। और अब मेरी अगली इंस्टॉलमेंट कितनी की जाएगी? 15,000 प्लस दिस इंटरेस्ट। दिस इंटरेस्ट इज 6,300। तो यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट में क्या लिखूंगा जी? टू बैंक अकाउंट। 15,000 रुपये प्लस 6,300 कितना आ गया जी? 21,300। फिर यहाँ क्या आ गया? टू बैलेंस CD। ये आ जाएगा मेरे पास 30,000। अच्छा 5,400 है। ले भाई 5,400। 20,400। और अब बैलेंस कितना बच गया जी? 30,000 रुपये। हाँ, और अब अगले साल भी यहाँ पे क्या कर दूंगा? बाय बैलेंस CD। यहाँ पे कितना आ गया जी? 30,000। अब इसके ऊपर दोबारा क्या लगेगा जी? बाय इंटरेस्ट। कितना लगेगा जी? 3,600। बट मेरी इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी? टू बैंक अकाउंट। 15,000 रुपये प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने का दिया आपकी बारी? 3,600। तो प्लस कर दिया 3,600। कितना आ गया जी? ये 18,600। फिर आ गया जी टू बैलेंस CD। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया जी 15,000। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट ईयर में क्या करूंगा? बाय बैलेंस BD 15,000, बाय इंटरेस्ट 1,800, टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। कितने की इंस्टॉलमेंट जाएगी जी? 16,800। दिस इज माई लोन अकाउंट। और लोन अकाउंट ट्रेंडिंग में चल रहा है, पेपर में जरूर आएगा जी। हाँ जी, केस नंबर 2 कह रहा है व्हेन द पेमेंट इज मेड इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स और 20,000 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब हमने उसे क्या कर दिया जी? पूरा का पूरा अमाउंट पे करना है। हमारी हर इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी? 20,000। पिछले क्वेश्चन में मैंने उससे बोला था कि भैया मैं आपको क्या करूंगा? जो भी प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट दूंगा। अब की बारी मैंने उससे क्या बोल दिया? मैं सीधा कितने दूंगा जी? 20,000 रुपये हर साल में दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जी बाय महिंद्रास कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, महिंद्रा कैपिटल अकाउंट में हमने कितने ट्रांसफर कर दिया जी? 60,000।
फिर यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितने का लगेगा जी? 7200। जो मर्जी हो जाए, मेरी इंस्टॉलमेंट कितने की जानी है? 20,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट। इंस्टॉलमेंट कितने की आ गई? 20,000। यहाँ से आप इस पूरे का टोटल करते हैं, ये आ गया 67,200। यहाँ पर क्या आ गया जी? टू बैलेंस CD, ये आ गया 47,200। ये टोटल कितना आ गया जी? 67,200। अगले साल दोबारा क्या करूँगा? बाय बैलेंस BD 47,200। अब इसी के ऊपर क्या लगेगा जी? इंटरेस्ट। चाहे क्वेश्चन में कुछ भी हो, मेरी इंस्टॉलमेंट कितने की जा रही है? 20,000। तो 47,200 के ऊपर मेरा इंटरेस्ट लगेगा जी 12%। ठीक है जी, ये बन रहा है 5,664। अगली इंस्टॉलमेंट दोबारा जाएगी तो यहाँ क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट। इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी जी? 20,000। फिर जो बच गया वो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैलेंस CD। ये आ गई हमारे पास 47,200 प्लस 52864 माइनस 20,000, ये आ गया 32864। अगले साल दोबारा मैं उसके लिए क्या चीज़ करूँगा जी? बाय बैलेंस BD 32864। इसके ऊपर मैंने अब क्या लगाना है जी? इंटरेस्ट। ये आ जाएगा मेरे पास बाय इंटरेस्ट 32864 के ऊपर दिस इंटरेस्ट इज 12%। ये बन जाएगा 3943 पॉइंट समथिंग बन रहा है। मैंने इसको राउंड ऑफ करके कर दिया जी 3944 बाय इंटरेस्ट। ठीक है जी। फिर अगली केस दोबारा कितने की जाएगी? टू कैश अकाउंट 20,000। फिर यहाँ आ गया जी टू बैलेंस CD। ठीक है जी, ये मेरे पास बन जाएगा 36। फिर इसका टोटल 36। ये 16 बनेगा जी। फिर फोर्थ ईयर में क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस BD 16628। दोबारा यहाँ पे क्या क्या लगाऊंगा जी? इसका इंटरेस्ट कितना लगाना है जी? 12%। कितना आ रही है? 1995। और जो बच गया सारा का सारा अमाउंट लास्ट ईयर में क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट। कितने परसेंट इंटरेस्ट लगा रहे हैं उस पे? 12%। लीजिए जी, क्वेश्चन कंप्लीट। मतलब इस क्वेश्चन में हर बारी मेरी इंस्टॉलमेंट कितने की जा रही है? 20-20 हज़ार। लास्ट में मैंने पूरा का पूरा अमाउंट पे करके दिखा दिया। कह रहे PQR आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। Q रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। देखो अभी तक जब मैंने पिछले क्वेश्चन किए थे ना, उसके अंदर मैं जो उसकी इंस्टॉलमेंट निकाल रहा था वो ईयर के एंड में निकाला था। इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला हुआ है द इंटायर अमाउंट पेबल टू C was 2,20,000, out of which 60,000 was paid to him by check and the balance is to be paid in 4 equal semi installments। मतलब हर 6-6 महीने में एक एक इंस्टॉलमेंट जाएगी। पहले वहाँ इंस्टॉलमेंट किस में जा रही थी? पूरे ईयर में। अब कितने में जाएगी? 6-6 महीने में, प्लस टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। तो कोई नहीं जी, सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय सीज कैपिटल अकाउंट। कौन सा बंदा रिटायर हुआ है? अच्छा, तो ये आ गया जी बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट। हम लोगों ने उसको कितने देने हैं जी? 2,20,000। ठीक है जी। उसमें से पहले हम लोग उसको कितने दे रहे हैं? 60,000। तो उसके लिए आ गया टू कैश 60,000। अब कितना अमाउंट बच गया? 1,60,000। इसके ऊपर क्या लगेगा जी? बाय इंटरेस्ट 1,60,000। क्यों मैंने उसको बोला भैया ये अमाउंट 1,60,000 मैं आपको 4 इंस्टॉलमेंट में दूंगा। तो हर इंस्टॉलमेंट कितने की आ गई? 40,000 प्लस इंटरेस्ट। और ये इंस्टॉलमेंट में 6-6 महीने में देने वाला हूँ। तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 months। भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × R × T डिवाइडेड बाय 100
रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने कितना बोला है जी 10%। कितने महीने का लगाना है जी 6 महीने का। ये आ गया जी इंटरेस्ट कितना आ गया जी 8000। अब जब अगली इंस्टॉलमेंट जाएगी वो कितने की जाएगी, टू कैश अकाउंट, कितने की इंस्टॉलमेंट जाएगी 40,000 प्लस इंटरेस्ट कितने का 8000, टोटल कितने की जाएगी 48। अब यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं वो ये है, वो ना इसी के बाद ही बैलेंस निकाल के आ जाते हैं। बैलेंस कब होगा, जब ईयर एंड होगा, और हम लोग उसको इंस्टॉलमेंट कैसे दे रहे हैं, हर 6 महीने बाद। तो अगली दोबारा क्या लगेगा, बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, 1,20,000 के ऊपर 10%, कितने के हिसाब से जी 6 महीने के लिए, ये कितना हो गया जी 6,000। फिर दोबारा मेरी अगली इंस्टॉलमेंट जाएगी तो क्या आएगा, टू कैश अकाउंट 40,000 प्लस इंटरेस्ट कितने का था 6, टोटल कितने का आ गया जी 46। जो बच गया वो यहाँ पे क्या आ गया, टू बैलेंस सी डी। ठीक है जी, ये मेरे पास बन गया 234 और बैलेंस बच गया मेरे पास 80,000 रुपये। अब अगले साल दोबारा इसको क्या करूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। ठीक है जी, अब यहां पे दोबारा क्या लगेगा जी, बाय इंटरेस्ट 80,000 के ऊपर 10% फॉर 6 मंथ्स, कितना आ रहा है जी 4,000। फिर अगली इंस्टॉलमेंट में कितना आ जाएगा, टू कैश अकाउंट 40,000 प्लस 4,000, कितना आ गया जी 44। फिर दोबारा क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट, अब 40,000 के ऊपर दोबारा कितना लगेगा जी 10% फॉर 6 मंथ्स, कितना आ रही है हमारे पास 2,000। और जो बच गया वो यहाँ पे क्या आ गया जी, टू कैश अकाउंट 40 प्लस 2 कितना आ गया जी 42, 86। टोटल इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, वहाँ पे मैं पूरा वैसा ईयर के एंड में दे रहा था, यहाँ पर मैं 6 महीने बाद दे रहा हूँ। बच्चा क्या गलती करता है, CDBD करा जाता है, जबकि CDBD कब होएगा, जब ईयर एंड होगा। बार बार CD और BD नहीं करना।